आप राइजिंग कश्मीर देख रहे हो उमर रैना के साथ। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला गांधरबल में। यहाँ मेरे साथ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर गांधरबल है। तो इनसे हम बात करेंगे क्योंकि कल एलजी साहब ने जो अनाउंसमेंट की है यात्रा के हवाले से, 3 जुलाई शुरू होगी और 28 अगस्त रक्षा बंधन के मौके पर यात्रा जो है वो कंक्लूड होगी। लेकिन यात्रा से पहले, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया, कि बहुत सारी प्रोसेस होती है, रजिस्ट्रेशन होती है, खासतौर पर लेबर डिपार्टमेंट की सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। तो उनके लिए क्या कुछ अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही है लेबर डिपार्टमेंट गांधरबल की तरफ से। मैम, सबसे पहले आपका वेलकम है राइजिंग कश्मीर में। तो जो प्रोसेस होती है, रजिस्ट्रेशन होती है लेबरर्स के लिए, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जो बाल्टल जाते हैं मजदूरी करने के लिए यात्रा के दौरान, तो उसके हवाले से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? अभी हम रजिस्ट्रेशन जो होने वाली है, रजिस्ट्रेशन उसके लिए हम अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि जल्द ही पोर्टल शुरू हो जाएगा और अपनी रजिस्ट्रेशन आके कर लें। पोर्टल चूंकि स्टार्ट होता है अभी 20 के आसपास हो जाएगा पोर्टल शुरू, बट जो हमारे पास लेबर आते हैं ये अक्सर अमूमन देर से आते हैं, जब यात्रा में कुछ ही दिन रह जाते हैं। उससे ये हो जाता है कि इनकी जो रजिस्ट्रेशन के बाद इनको जो कार्ड बन जाता है वो काफी देर से आता है, और उस वजह से ये अपनी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, क्योंकि कार्ड नहीं होगा तो बंदा वहां जा भी नहीं सकता है, वहां काम नहीं कर सकता है। जिस भी तरह की मजदूरी उनको करनी होगी, पोनी सर्विस प्रोवाइड करनी होगी, पाल की सर्विस प्रोवाइड करनी होगी, पिट्ठू होगा, या हॉकर जो हमारा एक नया पिछले साल से हमने हॉकर ऐड किया है, जो किसी घोड़े वाले के अलावा घोड़े होते हैं जो उनको चलाने वाला होता है, उसको हम हॉकर में डाल देते हैं, या कोई भी और तरीके का लेबर वो हॉकर में रजिस्टर हो जाता है। तो इन तरह के जो ये सब काम करने वाले जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये वहाँ काम नहीं कर पाते हैं जो ही यात्रा शुरू हो जाती है। तो अभी हम सिर्फ उन लोगों को ये बता रहे हैं कि टाइमली अपनी आके हमारे पास रजिस्ट्रेशन कर ले। अगर पिछले साल आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आए हुए हैं, यहाँ पे आपका रजिस्टर नहीं हुआ है, कार्ड नहीं बना है, तो आप हमें अपनी डिटेल दे सकते हैं, हम आगे वो उसकी वेरिफिकेशन करा लेंगे। उनको पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, और उनकी पुलिस वेरिफिकेशन आके फिर वो हमारे से ही सीधे रजिस्टर हो सकते हैं। मैम, डिपार्टमेंट का मल्टीटास्क क्या रहता है? पीरियड कितने दिनों तक ये रजिस्ट्रेशन होती है? ये थ्रू आउट द यात्रा होती है या यात्रा से पहले इसको कंक्लूड किया जाता है? ये अभी कुछ दिन बाद ही, हफ्ता 10 दिन बाद, जैसे कि ऊपर से हमें डायरेक्शन आ जाएंगे, पोर्टल खुल जाएगा, बट इसी महीने के आखिर में ये शुरू हो जाता है, और यात्रा के शुरू होने के आसपास ही ये बंद हो जाता है। या मान लीजिए यात्रा का पहला दिन होगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है उस 1-2 दिन ये पोर्टल खुला रहता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। आपके एम्प्लॉयज किस किस जगह पे जाते हैं अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए? जैसे कि रिसेंटली आपने यहाँ पे भी गांधरबल में भी अवेयरनेस कैंप जो है उसको लॉन्च किया था। हमारी जो स्टाफ है, जो टीम है हमारा, वो मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, जैसे गुंड है, मामर है, कंगन है, सोनमर्ग में भी हम लोग जाएंगे। सोनमर्ग अभी हमने नहीं किया हुआ है, पर ये सारे इलाके जहाँ पे लोग रहते हैं, जिन इलाकों के लोग इस काम के साथ वाबस्ता हैं, पहले हमारा टारगेट वही रहता है कि हम पहले उनको कवर कर लें, उनको ये बताएं कि हम जल्दी ही हमारा जो रजिस्ट्रेशन कैंप जो रहता है, जहाँ हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर वो हम एनिमल हस्बेंड्री वालों के ऑफिस में ही करते हैं, क्योंकि आमतौर पे पोनी वाला भी वहीं रजिस्टर होता है, तो इन लोगों की सहूलियत के लिए हम भी अपना काउंटर वहीं लगा लेते हैं। इसके अलावा भी हम 1-2 जगह काउंटर रखते हैं, जैसे हमारे ऑफिस में भी काउंटर रहता है, हम सोनमर्ग में भी काउंटर अलग से एक और लगाते हैं, तो इन जगहों पे उनको आसानी हो जाती है रजिस्टर करने की। जी मैम, जैसे कि बहुत ज़्यादा इसमें कियास भी पैदा होता है डिपार्टमेंट को भी, क्योंकि लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अराउंड कितने रजिस्ट्रेशन होते हैं यात्रा पीरियड में? देखिए, गांधरबल से हम लोग 2500 से 3000 लोग जाते हैं रजिस्ट्रेशन ये काम करने के लिए, और हमें बाकी डिस्ट्रिक्टों से भी लोग आते हैं, जिसमें करीबन हमने पिछले साल भी 14-15 हज़ार लोगों को हमने रजिस्टर किया, पोनी पाल की और पिट्ठू और हॉकर्स में। वो बाकी डिस्ट्रिक्टों के थे, बट पहले अभी हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना काम चल रहा है, अपनी अवेयरनेस चल रही है। चूंकि हमारा बालतल एक्सीस गांधरबल से पड़ता है, तो हम लोगों का कोशिश हमारी है कि पहले हम अपने लोगों को, अभी जो यहाँ पर हैं, उनको अवेयर करें, उनकी रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद जो ही लोग वहाँ से आना शुरू करते हैं, जैसे राजौरी से लोग आते हैं, रियासी से लोग आते हैं, तो उस वक्त रश बहुत ज़्यादा रहता है, तब हम उनकी भी रजिस्ट्रेशन, अगर उन्होंने वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं की होगी तो हम उनको भी रजिस्टर करते हैं। मैम, आखिरी 2 सवाल आपसे पूछने की कोशिश करूंगा। जैसे कि यात्रा पीरियड जो है शुरू होने वाला है, तो अब लोग भी आ रहे होंगे यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इनको ज़रूरत पड़ती है, और पब्लिक के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ मैसेज है एज असिस्टेंट कमिश्नर लेबर? हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा नहीं है।
आधार है आपका इम्पोर्टेंट डी और फोटोग्राफिक लेते हैं हम उस टाइम पर। इम्पोर्टेंट हमारा पुलिस वेरिफिकेशन रहता है, जो हमने लोगों के लिए आसानी कर दी है, क्योंकि हमने वो ऑलरेडी पुलिस को भेजी हुई है और उसमें से हमें काफ़ी हद तक वेरिफिकेशन आई भी हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रहता है। फॉर्म भरना पड़ता है, सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा फॉर्म है, वो वहीं पे भर सकते हैं और उसी वक्त रजिस्टर भी कर सकते हैं हम। लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो लोग इसके साथ वाबस्ता हैं, जिनकी रोजी रोटी इससे चलती है या काम करने जाते हैं, वो आए, आके रजिस्ट्रेशन करें टाइमली, अपना भी टाइम, क्योंकि पिछले साल जब मैं बालतल में थी, वहाँ बहुत सारे लोग आए कि उन्होंने कार्ड नहीं बनाए थे। बाहर, मुझे कैंप के बाहर भी बहुत सारे लोग मिले जिनको ये पता ही नहीं थी कि हमें रजिस्ट्रेशन थोड़ा पहले करानी लेनी चाहिए, ताकि कार्ड उनका श्राइन बोर्ड से जो है टाइमली आए। कार्ड बनने में टाइम लगता है, वहां से भी कार्ड आता है। हमारी कोशिश भी ये रहती है कि कार्ड भी जल्दी आ जाए और वो लोगों को मिल जाए। लेकिन अब जो यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन करने आएगा, उसका कार्ड तो यात्रा चल रही होगी फिर आ जाएगा, तो उस वजह से वो काम नहीं कर पाता है। कई सारे लोग दूर से आए होते हैं, रोजी रोटी इसी से, यहाँ से कुछ कमा के जाना चाहते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जो लोग इससे वाबस्ता नहीं हैं और जिनको ये पता है कि ये लोग जाते हैं, उन तक भी ये पहुंचाए कि आप लोग यात्रा के लिए जाते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन आके टाइमली, जो हमारे कैंप सेटअप होंगे, रजिस्ट्रेशन कैंप जो हमारे सेटअप होंगे, वहां अपने आप को रजिस्टर कर ले और अपना कार्ड टाइमली हमसे ले ले। मैम, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये कार्ड है कि इसमें कुछ चार्जेस देने पड़ते इसमें हैं? चार्जेस देने पड़ते हैं। इसमें लास्ट में जब हम कार्ड देते हैं तो इसमें 50 रुपीज चार्जेस हैं। लेकिन हमारा अभी ये भी हो सकता है कि हम शुरू में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के पहले भी ये फीस कलेक्ट कर सकते हैं। अभी इसमें कोई ज्यादा ये नहीं आया है, अभी सिर्फ कार्ड में हम 50 रुपए लेते थे, वही फीस रहती थी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये असिस्टेंट लेबर कमिश्नर गांधरबल थी, जो राइजिंग कश्मीर के साथ बात कर रही थी, क्योंकि यात्रा शुरू होने वाली है, उससे पहले सर्विस प्रोवाइडर्स को लेबर डिपार्टमेंट में जो रजिस्ट्रेशन करानी होती है, उसके बारे में मैम ने हमें जानकारी दी। उम्मीद है कि इस वीडियो को लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि तमाम लोगों तक ये पहुंचे जो बालतल जाना चाहते हैं मजदूरी करने के लिए यात्रा पीरियड के दौरान। गांधरबल से राइजिंग कश्मीर के लिए उमर रैना की रिपोर्ट।